तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं बैंक से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रोग्राम हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई का पीओ प्रोग्राम, एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम, प्रायोरिटी बैंकिंग, अराइज प्रोग्राम और पता नहीं क्या क्या। इतने तो मेरे को भी नहीं मालूम था कि अराइज और ये प्रायोरिटी बैंकिंग भी होता है। तो ये सब कमेंट्स जो आए हैं उन बेसिस पे ये वीडियो बन रहा है। बेसिकली तो बहुत सारे कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, कमेंट्स पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है लोगों को, लाइक्स भी आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये वीडियो एक्चुअली एक रिव्यू टाइप का होगा, जैसे कि किन लोगों को ये प्रोग्राम करना चाहिए, प्रोग्राम कैसा है, मतलब अच्छा है या नहीं है, डिसएडवांटेज एडवांटेज। तो बेसिकली ये ऐसा टाइप का वीडियो होने वाला है। तो मैं प्रोग्राम का डिटेल पूरा नहीं बताने वाला कि 1 साल का है या फिर क्या, मतलब पैकेज वगैरह कैसा एक्सपीरियंस। तो मैं जो भी मेरे को रिव्यू मिला है मैं उस बेसिस पे ये वीडियो पूरा बना रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये बता दूँ, मेरा जो कमेंट है मैं उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। एक कमेंट मेरे को आया है कि ये प्रोग्राम मतलब कैसा है, ज्वाइन करना चाहिए ना, बेसिकली तो ऐसा ही कमेंट है। तो आईसीआईसीआई का जैसे पीओ प्रोग्राम हो गया या जो एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम है, तो ये सब मणिपाल यूनिवर्सिटी जो बेंगलोर में है वहाँ पर ये कंडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें 1 साल का कुछ अराउंड का कोर्स है और कुछ 3-3.5 लाख के आसपास का इसका फीस रहता है। तो आप लोन भी ले सकते हैं या है पैसे तो डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं पहले तो ये बता दूं, बहुत सारा मिसकंसेप्शन आ रहा है इस पे कि लोग ना ज्वाइन करने के बाद में डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि मेरे को सेल्स मिल गया, मैनेजर गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, टारगेट अचीव नहीं होता है तो रिज़ाइन करने को प्रेशर आता है, ऐसा वैसा। पता नहीं, मैं बहुत सारे रिव्यूज़ देखा हूँ यूट्यूब पे और उन देख के ही ऐसा लगता है कि भाई उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा उनको फील होता है। तो मैं क्लियर कर दूं पहले तो ये चीज़ कि जब आप ये वेबसाइट में जब जाके चेक करेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि सेल्स और रिलेशनशिप मैनेजर्स के लिए इन ग्रेड ऑफ डिप्यूटी मैनेजर। ठीक है, तो डिप्यूटी मैनेजर जो है आपका ग्रेड होगा, आपका डेजिग्नेशन होगा असिस्टेंट मैनेजर या डिप्यूटी मैनेजर, और जो आपका रोल होगा वो सेल्स और रिलेशनशिप मैनेजर का ही होगा। ठीक है, ऑपरेशंस आपका किस्मत पे है कि आपको मिलता है कि नहीं, क्योंकि जो मेरा खुद का जो बैंक में जो मेरे कलीग हैं उसमें 1-2 लोग हैं जो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। तो मैं रिव्यू उनसे लिया कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सेल्स मिलेगा, ऑपरेशंस मिलेगा। तो उससे यही पता चला कि ये टोटली डिपेंड करता है आपका लक पे। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका अच्छा मार्क्स आ गया हो या फिर कोई ऐसा बेंचमार्क हो कि 25% 75% का कोई रेशियो बताओ कि इतने लोग ऑपरेशन इतने लोग सेल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये टोटली आपका लक पे है। लक मतलब कि ये टोटल डिपेंड करता है वैकेंसी पे कि कितने वैकेंसी अवेलेबल है किसी भी ब्रांच में अक्रॉस इंडिया। तो उसी बेसिस पे आपको वो काम दिया जाएगा और आपका पोस्टिंग भी उसी बेसिस पे होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आपका आप जो प्रोग्राम जो होगा आप उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, टॉपर रहे हैं, तो आपका कोई चॉइस आपको दिया जाए कि ठीक है भाई आप चॉइस कर लो, ऑपरेशंस चाहिए कि सेल्स चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटल किस्मत के ऊपर है और उसी के बेसिस पे आपको मिलता है। कि मेरे जो दोस्त है जो आईसीआईसीआई का जो पीओ प्रोग्राम किया है वो भी अपने बैच का टॉपर था, लेकिन उसको ऑपरेशंस मिला और उसका सेम जो बैचमेट है उसको सेल्स मिला। तो ये टोटली डिपेंड करता है। अब यहाँ पर बात क्या आ रहा है कि लोग डिसअपॉइंट हो रहे हैं सेल्स को लेके, सेल्स और रिलेशनशिप मैनेजर को लेके। तो देखो यार, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बैंक जो है ना ये है बिल्कुल हाई प्रेशर जॉब है। ये कुछ सोशलिस्ट जॉब नहीं है, ये टोटली कैपिटलिज्म है। आपको पैसा लाना है बैंक में, बैंक का बस यही काम है, आपको वही देखा जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि आप जब सेल्स का बात आता है ना तो लोग को लगता है कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन बैंक में सेल्स करना कोई हलवा पूड़ी है नहीं। ठीक है, तो आपको मेहनत लगता है, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ये रोज़ का है। अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली आपको इनकरेज करेगा बैंक, आपको एकदम गले लगा लेगा आ जाओ यार। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो भैया टाटा बाय बाय, सीधा सीन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो प्राइवेट बैंक्स में ऐसा ही चलता है। तो
अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये डिसीजन लेना चाहिए कि ये प्रोग्राम करना है कि नहीं करना है। सबसे पहली बात देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको। मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट किए हैं, आप एक फ्रेशर हैं, तो ये रिकमेंडेड है फ्रेशर लोग के लिए। अगर आपको बैंकिंग में अपना करियर चालू करना है तो डेफिनेटली आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या आपका हार्डली 6 महीना 1 साल का एक्सपीरियंस है कुछ, और आपको चेंज होना है, बैंकिंग में घुसना है किसी तरह, तो आप डेफिनेटली ये कोर्स कर सकते हैं। ये तो रिकमेंडेड है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये सेल्स ही आपको मिलेगा। आप ये माइंडसेट लेके ही जाइए कि आपको सेल्स का ही रोल मिलेगा। रिलेशनशिप मैनेजमेंट सेल्स ही है। आप बहुत लोग भी ऐसा सवाल पूछे कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट कुछ अलग है क्या, कि नहीं नहीं, रिलेशनशिप मैनेजर का भी सेम ही रोल है, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे कैसा भी हो, मतलब कस्टमर से जाके मिलना हो, चाहे कैसा भी। तो आपका काम जो है वो सेल से ही रिलेटेड होने वाला है, अराउंड ठीक है। अराउंड क्या, ऑलमोस्ट 90-95% तो सेल्स है। बाकी जो 5-10% होता है वो मतलब बैंक के अंदर आपको थोड़ा बहुत कस्टमर का क्वेरीज आएंगे तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। मतलब रिजॉल्व आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको जो डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, उसके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि भाई ये कस्टमर का ये क्वेरी है, थोड़ा देखो, सॉल्व करो, ऐसा करके आपको करना पड़ता है। मेरा खैर सीन अलग है, मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा कि मेरा एक्चुअल में वर्क कैसा चलता है, क्या होता है। मैं हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, क्योंकि शायद ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सेल्स आपको माइंडसेट बना के ही चलना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। और देखिए इसमें कभी भी डिसअपॉइंट और ऐसा कुछ होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक में सेल करना आपको हैट्स ऑफ है। इसलिए क्योंकि जब आप बैंक में सेल करके बाहर कहीं जाएंगे दूसरे कंपनी में ना, तो आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, क्योंकि वो उसको भी पता है दूसरे कंपनी को कि भैया ये बैंक से है। और बैंक में सेल करना इज़ वेरी टफ। क्यों? क्योंकि बाकी कंपनी में हो सकता है मंथली वाइज टारगेट होते हैं, क्वार्टरली होते हैं, ईयरली होते हैं, मतलब बेंचमार्क सेट किया होता है। लेकिन बैंक में डेली टारगेट, मतलब अगर कल आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिए हैं और पूरा वाहवाही आपकी हो गई ऑफिस में, और अगले दिन जैसे आपका सुबह मॉर्निंग हडल हुआ और उसके बाद में भाई चालू हो जाइए, आपका नहीं हुआ आपसे, अगर आज आपको गाली पड़नी है, फिक्स है। तो आप ऐसा ही चलता है वैसे, ठीक ना। तो आपको गाली पड़नी ही पड़नी है, चाहे आप कितना भी अच्छा परफॉर्म किए हो पीछे। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो लेकिन इसमें डीमोटिवेट होने का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक ना। अगर आप बैंक में आपको करियर बनाना है तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और सेल्स को लेके जो लोग मतलब डिसअपॉइंट होते कि यार क्या सेल्स सेल्स है, तो भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचो। सेल्स जो है ना बहुत एक रिस्पेक्टेड जॉब है, मैं तो यही मानता हूँ, ठीक है। आप कभी इसको डाउनग्रेड मत करना, क्योंकि सेल्स ना एक टोटली हाई नॉलेजेबल जॉब है। आपको लगता होगा कि नहीं भाई सेल्स है बेकार, लेकिन वैसा नहीं है। सेल्स एक बहुत ही हाई नॉलेजेबल जॉब है। आपको प्रोडक्ट का तो नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ ना आपको निगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ये कस्टमर फेसिंग जॉब है और ये बहुत टफ भी होता है, और सारे कंपनीज इसको रेस्पेक्ट करते हैं कि कस्टमर फेसिंग जॉब इज़ नॉट अ जोक, ठीक है। और आपको करियर में ग्रोथ भी इसी से मिलेगा। एक तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कस्टमर से बात करके जो इंटरेक्शन आपका होता है उससे आप खुद भी डेवलप करेंगे अपने आप में। 1 साल का भी सेल्स एक्सपीरियंस आपको जब होता है ना करियर में, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में, तो आपको बहुत बूस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि आपके पास बोलने का तरीका होगा, आप कैसे बात कर रहे हैं किसी भी चलिए सेल्स छोड़िए, अगर नॉर्मल भी आप बात कर रहे हैं ना, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि लोग से बात कैसे करना है, ठीक है। आप कैसे कन्विंस करने वाले हैं, कैसे निगोशिएट करने वाले हैं, कैसे मना रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्किल है जो डेवलप होता है ओवर द टाइम। तो रिकमेंडेड रहता है किसी भी ग्रेजुएट को, या किसी भी आपको किसी भी फील्ड से हो, छोड़िए इंजीनियरिंग को साइड में रखते हैं फिलहाल, अगर आप ऐसे किसी भी अलग फील्ड से है ना, तो आप डेफिनेटली सेल्स को एटलीस्ट कीजिए। एटलीस्ट 6 मंथ 1 साल तो आप डेफिनेटली सेल्स कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारा स्किल्स सीखने को मिलेगा। ये जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है ना, इससे ये बहुत ही स्ट्रांग है। मेरा भी करियर का ऐसा ही था। मतलब मैंने BBA कंप्लीट किया, उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है, ये टोटली सेल्स में,
ठीक है। 3 साल में मेरे को भी ऐसा फील होता है क्या फालतू काम कर रहा हूँ यार, सेल दिमाग ख़राब, रोज़ का प्रेशर, रोज़ का टेंशन, ये है। लेकिन आपका रिस्पेक्ट भी मार्केट में बनता है उसी बेसिस पे। मैं स्टार्टिंग किया था बिग बास्केट से, 2 साल में बिग बास्केट में था। उसके बाद मैं एक फिनटेक कंपनी में ज्वाइन किया, यूनिकार्ड्स। उसके बाद मैं एड्यूरेका भी मैंने ज्वाइन किया था, एडटेक कंपनी था, वो भी सेल्स के लिए ही था। वो बस मैंने 1 मंथ के लिए ही ज्वाइन किया था, फिर मैं छोड़ दिया था कोई रीज़न की वजह से। और उसके बाद फाइनली अभी मैं बैंक में हूँ, एक्सिस बैंक में। तो मेरा भी जो ग्रेड है डेप्यूटी मैनेजर का ही है, ठीक। तो अब मैं ग्रेड का बता दूँ पहले तो, ठीक है। जो ये जैसे मेरा भी डेप्यूटी मैनेजर का ही है, बहुत सारे मेरे कलीग असिस्टेंट मैनेजर हैं और मैं डेप्यूटी मैनेजर पे हूँ। तो मेरा जो मतलब जो ग्रेड है, जैसे कि तो ये जो प्रोग्राम है ये सब भी वही ऑफर करते हैं आपको, असिस्टेंट मैनेजर्स हो या डेप्यूटी मैनेजर्स हो, ये प्रोग्राम भी आपको वही चीज़ ऑफर करेंगी, आई मीन वही पोजीशन ऑफर करेंगी। तो बैंक में ना अगर आप देखेंगे तो ये पोजीशन में पहुंचना, इसके नीचे कम से कम 4-5 पोस्ट और होते हैं, ऑफिसर्स से चालू होता है बिल्कुल लो ग्रेड से। तो ऑलमोस्ट आप 4-5 पोस्ट को आप ओवरलैप करके उसके बाद आपको ये पोजीशन मिल रहा है। तो एक तरह से अगर जनरली आप देखा जाए ना तो ये बहुत अच्छा भी है, ठीक है, क्योंकि आप एक डायरेक्ट उस पोजीशन पे हायर हो रहे हो, भले आप सेल्स कर रहे हो। हाँ, ये आप बात ध्यान रखिएगा, ये आपका ग्रेड है, ठीक है। और ग्रेड और पोजीशन जो आपका एक्चुअल जो रोल होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो ये ग्रेड आपको डिप्यूटी मैनेजर का मिला, लेकिन आप सेल्स कर रहे हैं, तो आप फिर डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भी वैसा ही रोल है ऑलमोस्ट। मैं तो एनआरआई बैंकिंग में हूँ, तो मैं ब्रांच में नहीं जाता, मेरा रिटेल है टोटली। तो मैं एक्सिस बैंक का मेरा नाइट शिफ्ट रहता है, यूएस और कनाडा शिफ्ट है मेरा। तो मैं यूएस जितने भी एनआरआई कस्टमर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए होते हैं, तो मैं उन कस्टमर्स को हैंडल करता हूँ जनरली। तो बात यहाँ पर क्या है कि ये जो पोजीशन है ना, ये बहुत ही तगड़ा पोजीशन है, ठीक है। पहली बात तो आप ये सुन लो। अब मान लीजिए आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि आप एक फ्रेश ग्रेजुएट है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद में बहुत लोगों को जॉब तो मिलती नहीं भाई आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि ऐसा ही है। आप कुछ भी देख लो, जो आफ्टर जो नॉर्मल ग्रेजुएशन जो रेट है ना, उसके बाद में आपको जॉब या तो नहीं मिलती, और मिलेगी भी तो इतनी लो इनकम पे मिलेगी कि आप पूछे मत। आपको 10,000, 15,000, 20,000 तो बहुत ही मुश्किल है आपको डायरेक्ट, मतलब फ्रेश ग्रेजुएट होने के बाद डायरेक्ट जॉब मिलना 20,000, इसका रेशियो बहुत ही कम है। मतलब आप पूछे ही मत, ही बहुत कम है इंडिया में। तो इसीलिए अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपको बैंकिंग में जो करियर बनाना है, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। क्यों? एक तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का ये सर्टिफिकेट देते हैं, आई मीन एक तरह से आपको डिग्री मिल जाती है पोस्ट ग्रेजुएट की, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि आपको गारंटीड जॉब भी मिलेगा, और गारंटीड जॉब मिला तो आपका सैलरी पैकेज भी अराउंड ये मेंशन करते हैं 4.2 4.6 ऐसा करके इनका सीटीसी रहता है पर एनम। तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज है, ठीक है। तो ये जनरली ग्रेजुएट होने के बाद आपको मिलता नहीं, तो ये एक चीज़ तो मैं बता दिया। दूसरा मैं ये समझा देना चाहता हूँ कि भाई बिल्कुल भी ये प्रेशर मत लीजिएगा कि भाई ऐसा है, सेल्स है, ये है, वो है। ठीक है भाई, 1 साल काम करो, 1.5 साल 2 साल काम करो, डिपेंड करता है कि आप कितना प्रेशर झेल पा रहे हो। उसके बाद में आप करियर स्विच करो, आप दूसरा डिपार्टमेंट में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन आपको एक बूस्ट मिलेगा करियर में। आप फिर या तो दूसरा जैसे टॉप बैंक्स होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, HSBC हो गया, तो अगर आप बड़े इंटरनेशनल बैंक्स में भी आप ट्राई करेंगे तो आपको फिर अच्छा खासा रोल मिलेगा वहाँ पर। हो सकता है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर हल्का सा कम हो, क्योंकि वहाँ कस्टमर जो होंगे थोड़ा प्रीमियम लेवल पे होंगे, तो उनको निगोशिएट करना, समझाना थोड़ा आसान होता है। तो मेरा कंडीशन भी लगभग ऐसा ही है। तो मेरा जैसे NRI बैंकिंग में है, तो हमारे तरफ जो भी कस्टमर वो इंडिया से जो अब्रॉड गए, तो वो एक्चुअली में वहाँ तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो निगोशिएट करना वहाँ थोड़ा आसान हो जाता है मामला यहाँ पर कंपेयर टू नॉर्मल ब्रांच। लेकिन देखा जाए तो हाँ, प्रेशर दोनों तरफ आपको बराबर ही मिलेगा। अगर आप कोई चीज़ आसानी से अचीव कर पा रहे हैं तो उसके लिए टारगेट भी वैसा ही सेट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान पे रखिएगा। और देखो यार, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कभी डरिए मत। करियर में अपना, आपको जो भी मिल रहा है करियर में सब सीखने के लिए, आप सीखिए। सीखना आपका पहला काम है। अगर आप कॉलेज में हैं तो सीखना आपका पहला काम है, ठीक है। तो आप फोकस कीजिए कि आपको एक अच्छा जॉब मिले, अच्छा पोस्ट मिले। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो हाँ, ये बहुत ही अच्छा
अपॉर्चुनिटी है। ये प्रोग्राम में जाके आप जब टाइम स्पेंड करेंगे आपको कुछ सिखाया जाएगा, सेल्स इंटर्नशिप भी है शायद इस प्रोग्राम में, तो ट्रेनिंग सब कुछ होने के मतलब इंटर्नशिप नहीं है सॉरी, वो ट्रेनिंग है, उस प्रोग्राम में ही आपको ट्रेनिंग भी रहेगा। तो वो सब कंप्लीट होने के बाद आपको गारंटीड जॉब मिल रही है एटलीस्ट, आप वो वैसा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ से। चलिए, अब अगर कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है जैसे कि मैं, बहुत लोग मेरे से कमेंट में ये पूछे हैं कि आप अराइज प्रोग्राम के थ्रू सेलेक्ट हुए हो क्या, आई मीन कोई और, क्योंकि मैं एक्सिस बैंक में तो अराइज प्रोग्राम उसका कुछ है, प्लस प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम है, यंग बैंकर्स प्रोग्राम है, तो ऐसा कुछ करके मैं सेलेक्ट हुआ हूँ क्या, तो ऐसा भी कमेंट मेरे को लोग पूछें। तो इसका जवाब नहीं है। मैं, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी 2-2.5 साल के आसपास का था सेल्स में, ठीक है, टोटली सेल्स, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, मेरा टोटल 2.5 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। तो इसमें मेरा क्या था कि सीधा मेरे को कॉल आया है, मैं नौकरी में मेरा रिज्यूमे अपलोडेड था, डायरेक्ट एचआर का फ़ोन आया मुंबई से, और ऐसा ऐसा पोजीशन है एक्सिस बैंक में, क्या आप इंटरेस्टेड है। तो मैं तो भाई बैंक में मतलब देख ही रहा था जॉब कि बैंक में हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो क्योंकि इससे पहले जो सिंपल, आपको सुना होगा आपने कंपनी सिंपल, जो पोस्ट पे जैसा कंपनी है एक, तो उसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो निकला नहीं, क्रैक नहीं हुआ इंटरव्यू, लेकिन रिज्यूमे मेरा शॉर्टलिस्ट मेरा हो चुका था। स्टैंडर्ड चार्टेड में भी मैंने अप्लाई किया था, उसमें भी मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, लेकिन वो एनालिस्ट रोल था, तो वहाँ भी मेरा इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ। तो ये सब लास्ट ईयर का बात है, लेकिन हार तो मैंने माना नहीं, और फाइनली एक्सिस बैंक का इंटरव्यू मेरा क्रैक हो गया, और इंटरव्यू भी बहुत ही अच्छा था, नॉर्मल था। जो मैनेजर मेरे लिए थे वो सब कॉन्फिडेंस और आपका इंटरेस्ट क्या है बस वही चेक करते हैं इंटरव्यू में। तो मेरा आराम से हो गया, मेरा कुछ कोई मतलब कोई टेस्ट, कोई रिटन टेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक एचआर का जो इनिशियल जो स्क्रीनिंग राउंड होता है बस वो हुआ था, और सेकंड में मेरा मैनेजर का राउंड हुआ था। तो मतलब कॉल पे, ये सारा कॉल पे हुआ, ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो कॉल, तो ये कॉल नॉर्मल फ़ोन पे ही हो गया था मेरा इंटरव्यू। अब मैं बात करता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, जैसे कि मेरा, वही मैं बात बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा ही ट्राई कीजिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, आप ये प्रोग्राम के चक्कर में मत जाइएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऑलरेडी आपका अगर एक्सपीरियंस है 2 साल, मतलब 1 साल से ऊपर, एटलीस्ट 1 साल से ऊपर का अगर आपका एक्सपीरियंस है, वैसे ये लोग 2 साल का क्राइटेरिया रखते हैं शायद, तो अगर आपका 1.5 साल 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, जैसे कि हाँ, एक और बात कि मेरे बैच में है ऐसे कुछ लोग जो साल भर का एक्सपीरियंस है, बायजू से वो आए हैं, कुछ लोग 6-7 महीने का शायद एक्सपीरियंस है, वो भी बायजू से हैं, तो वो लोग का भी डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ है, ठीक है, अगर किसी रेफरेंस के थ्रू वो लोग मतलब अपना इंटरव्यू करवाएं, और वो लोग भी आज फ्लोर पे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो ये प्रोग्राम में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ICICI का पीओ प्रोग्राम हो, चाहे एक्सिस बैंक का हो, चाहे कोई भी हो, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि आपसे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है इन बाई चांस, और आपको बैंक में ही करियर बनाना है, स्पेशली सेल्स एंड मार्केटिंग तो खैर नहीं होता, स्पेशली इनटू सेल्स, तब ठीक है, तब आप अपने रिस्क पे ये प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है इसका कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा और ट्राई करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं बैंक में नौकरी, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो मैं लिंक्डइन पे ऐसे ही नॉर्मली स्क्रॉल कर रहा था, मैंने बस लिखा रिलेशनशिप मैनेजर जॉब्स का सेक्शन में जाके, और बहुत सारे बैंक्स के आ गए, मतलब मैंने कोटक का देख लिया, HDFC का भी देख लिया था, यस बैंक का भी आया हुआ है, प्लस SBI का तो खैर एरिया मैनेजर तक का लेवल का मतलब पोस्ट किया हुआ है लिंक्डइन पे। तो उसमें जब मैंने क्राइटेरिया पढ़ा तो 2 से 3 साल, 2 से 4 साल, 2 से 6 साल का एक्सपीरियंस इनटू सेल्स, बस ऐसा प्रेफर्ड रहता है कि अगर आप बैंकिंग एक्सपीरियंस में सेल्स है तो वो प्रेफर्ड रहेगा थोड़ा सा। लेकिन सेल्स एक्सपीरियंस है तो हाँ, अगर आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया तो आप आराम से नौकरी आपको मिल जाएगा, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि सबको मालूम है कि बैंक का जो सेल्स का जॉब है ना, बहुत टफ जॉब है, मैं पहले ही बता दूँ कि ये हलवा है नहीं, ये आपका फट जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ, आपका फट जाएगा। आपको पर डे अगर नहीं हुआ ना, तो आपको हर दिन लगेगा कि लैपटॉप फेंको और निकलो यहाँ ऑफिस से, ऐसा फील होता है। तो मैं पहले ही बता दूँ। लेकिन हाँ, ये इन्जॉय भी करने का चीज़ है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हो रहा है तो क्या, डिसअपॉइंट नहीं होना है किसी तरह। 6 महीना 1 साल आप काम, 1 साल तो एटलीस्ट, 6 महीना नहीं,
1 साल तो आप एक्सपीरियंस ही ज़रूर लीजिए, उसके बाद आप भले करियर स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपको लर्निंग जो मिलेगा, आपका नेटवर्क जो बढ़ेगा, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। चलिए 1-2 कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। शायद मैं 2-4 चीज़ मैं भूल रहा हूँ कवर करना, तो मैं कमेंट्स में देख लेता हूँ, तो उस कमेंट्स के बेसिस पे थोड़ा बात करते हैं आगे। तो एक कमेंट है साक्षी की तरफ से, उसने लिखा है कि हाई, आई हैव अप्लाइड फॉर एक्सिस बैंक प्रायोरिटी बैंकिंग प्रोग्राम, इज़ इट वर्थ इट, गुड और नॉट। तो मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है उसे, और आप लोग अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपका भी है तो हाँ, इट्स टोटली डिपेंड। जैसे मैंने कहा कि अगर आप फ्रेशर हैं और आपको बैंक में नौकरी चाहिए तो भाई बिल्कुल आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल है मनप्रीत कौर का, उसने लिखा है हाय गौरव, ICICI बैंक PO प्रोग्राम कैसा है, ज्वाइन करना चाहिए मुझे, जॉब की सिक्योरिटी रहती है। तो हाँ, जैसा कि मैंने कहा, जॉब आपको गारंटीड मिलने वाला है यहाँ पर ये प्रोग्राम के थ्रू, तो आप बिल्कुल जाइए, ज्वाइन कीजिए। अगर आप, जो मैंने जैसे बताया कि अगर ऐसा क्राइटेरिया है तो बिल्कुल आप जाइए, जॉब सिक्योर आपका रहेगा, आपको नौकरी मिलेगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था, ये है रैपर्स फादर यो हनी सिंह की तरफ से। उन्होंने लिखा है कि भैया यस बैंक में डिप्यूटी मैनेजर रिटेल बिजनेस में सेलेक्टेड हूँ, एंड ICICI PO प्रोग्राम में भी, एंड एक्सिस बाला एक्सिस बाला में भी, कौन सा ज्वाइन करूं? स्टार्ट करो। इसको मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया था। तो इसका कहना था कि रिटेल ज्वाइन करना चाहिए, मतलब ऑपरेशंस ज्वाइन करना चाहिए या रिटेल। इसका मेन मकसद यही था पूछने का, क्योंकि शायद आपको भी ऐसा सवाल आएगा कि रिटेल में ज़्यादा पैसा मिलता। अगर आपको ऐसा चॉइस आए तो आपको डेफिनेटली ऐसा कन्फ्यूजन आएगा कि रिटेल में बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब 10-20-15 हज़ार तक का डिफरेंस रहता है। तो रिटेल में ज़्यादा सैलरी ऑफ़र हो रही है, ऑपरेशंस में कम सैलरी ऑफ़र हो रही है, तो क्या करना चाहिए? तो किसी ने रिप्लाई भी उसको किया है, आलोक त्रिपाठी, उनको रिप्लाई किया कि भाई ऑपरेशंस ज्वाइन करो, किसी की मत सुनो। तो भाई सही है, आप डिसाइड कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला, ऑपरेशंस आपको मिलता है, आप ऑपरेशंस में जाइए। जैसा भी तरह का आपको स्किल्स और आगे करियर बनाना है, आपको उसी बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना चाहिए अपना चॉइस। एक क्वेश्चन है अमन कुमार की तरफ से, आप अराइज प्रोग्राम के थ्रू सेलेक्ट हुए हो? नहीं भाई, मैं कोई प्रोग्राम के थ्रू सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ। ये एक्सिस बैंक का यंग बैंकर्स प्रोग्राम हो, चाहे PO प्रोग्राम जो भी है, मैं कोई भी कोर्स या ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। एक कमेंट है मुस्कान दुबे की तरफ से, टाइम्स प्रो पे करे हो ट्रेनिंग? नहीं, मैंने कोई ट्रेनिंग ये टाइम्स प्रो वगैरह कहीं नहीं किया है, मेरा डायरेक्ट हुआ था जो हुआ था, तो मैंने आपको तो बता ही दिया पहले। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आप अभी तक देख चुके, यहाँ तक आपने देख लिया, तो भाई थैंक यू सो मच। और ये ज़्यादा लंबा बनाने वाला नहीं हूँ। और जितने लोगों ने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच तहे दिल से। और लास्ट मंथ ये वीडियो भी एक्चुअली 1 मंथ के बाद मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि जो मार्च का महीना था मेरे लिए बहुत ही बुरा था। एक तो बहुत फीवर मेरे को हो रहा था बार बार, और लास्ट में पता चला कि मुझे टाइफाइड हुआ है, तो मेरे को एडमिट भी होना पड़ा हॉस्पिटल में। भी सब रिकवर हो चुका है, फर्स्ट क्लास हूँ मैं। तो बैक टू यूट्यूब। कोई अगर सवाल है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी पूछिए, लिंक्डइन पे भी आप मेरे को पिंग करके पूछ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा कंटेंट और देखना है, किस बारे में जानना है। इंटरव्यू प्रिपरेशन हो, रेज्यूमेस को लेके हो, वेदर यू आर फ्रेशर और एक्सपीरियंस, रेज्यूमे टिप्स चाहिए, शॉर्टलिस्ट कैसे होना है वगैरह वगैरह। कुछ भी अगर आपका ऐसा कुछ सवाल है तो भाई मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ऐसा वीडियोस बनाने में। तो अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए मेरे को। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके बाय। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting.